भाई जब रेलवे स्टेशन पर घटना हुई तो स्वाभाविक तौर पर रेल प्रशासन ही उसके लिए जिम्मेवार है। कब तक हम लोग इस पे आंख पे पर्दा डालकर उनसे जिम्मेदारी नहीं तय कराएंगे। The Modi government is as usual trying to engage in a cover-up. This is what the Modi government repeatedly does. पूरे देश में जब भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, हमारी पूरी सरकार उसकी लीपापोती में लग जाती है। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। नहीं, देखिए इस तरह की घटना दुखद है और निश्चित तौर पर रेल प्रशासन या जो स्थानीय प्रशासन है वो उसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात हम लोग के नजरिए से है, पिछले कई वर्षों से मैं ये कहता रहा हूं कि देश में इस तरह की कहीं भी घटना होती है, चाहे वो तमिलनाडु में हो, कश्मीर में हो, दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, उसमें हताहत होने वाले, घायल होने वाले, मरने वाले लोगों में एक बड़ी जनसंख्या, बड़ा नंबर बिहार के लोगों का होता है। तो इस घटना में भी आप देख रहे हैं कि करीब करीब आधे लोग बिहार के लोग हैं। बिहार के वो लोग हैं जो वहां पर किसी न किसी वजह से पलायन के लिए गए होंगे या शायद कोई अपना बिजनेस व्यापार करने गए होंगे। तो हम लोग के लिए तो वो भी दुखद है। तो दोहरी मार है, एक तो देश के नजरिए से कहीं भी किसी की मृत्यु हुई है तो दुखद है, लेकिन उसमें भी आधे से ज्यादा लोग बिहार के हैं, वो और भी ज्यादा दुखद है। तो संवेदना व्यक्त कर सकते हैं और ये मांग कर सकते हैं कि जो जिन लोगों की गलती है उसकी जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रेल मंत्रालय कितना जिम्मेदार है? भाई जब रेलवे स्टेशन पर घटना हुई तो स्वाभाविक तौर पर रेल प्रशासन ही उसके लिए जिम्मेवार है। नीतीश जी भी रेल मंत्री रहे थे, 2 लाख की घोषणा उन्होंने की है, क्या कहेंगे? मैं नीतीश जी के लिए बिहार के लोगों की जान की कीमत 2 लाख रुपया है। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। अब पता चल रहा है कि लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके ये मौतों पर खेद व्यक्त किया तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए, लोग जाएं भाड़ में। इस तरह की मानसिकता लेकर जब कोई सरकार व्यवस्था करती है या उसकी जिम्मेदार बनती है, जाहिर सी बात है वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी नजरें मछली की आंख पर हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं। आपके अच्छे दिखने के चक्कर में आपने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं, जो कुंभ जाते हैं इस भरोसे पर जाते हैं कि सरकार की व्यवस्था होगी। कुंभ में भगदड़ मची आज से कुछ दिन पहले, आपने खबरों को दबाया। कल रेल मंत्री जिस तरह से दबा रहे थे वो सबके सामने है। देखिए, दुखदाई खबर तो है ही, दर्दनाक तो है ही, पर कहीं ना कहीं लगता है कि जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उस जिम्मेदारी से काम और व्यवस्था नहीं की जा रही है। हम सब जानते हैं महाकुंभ जाने के लिए सब लोग ही बहुत उत्सुक हैं, श्रद्धालु उत्सुक हैं। आपने स्पेशल ट्रेन शुरू की, पर उन पैसेंजर्स को किस तरीके से सेफ्टी मैनेज करते हुए उनको ट्रेन में लेकर जाया जाएगा, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके की भीड़ थी और फिर भीड़ पे नियंत्रण नहीं कर पाए। पहले तो पीआरओ ने डिनाई ही कर दिया कि कोई स्टैम्पीड हुआ है, फिर मीडिया उसको स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन बोलने लग गई। फिर हमारे रेल मंत्री आते हैं, कहते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल। फिर खबर आती है कि 15 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई है। आईटी सेल डालता है, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल डालता है कि देखिए रेलवे स्टेशन बिल्कुल साफ सुथरा है। तो आप इस तरीके के घटनाओं पे पर्दा डालने का काम करते हैं। आपको लगता है कि जनता की जो खबर है वो जनता के बीच में नहीं पहुंचेगी, चाहे वो महाकुंभ की त्रासदी हो या इस रेलवे प्लेटफॉर्म की त्रासदी हो। बहुत ही दुखदाई है और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। इतने डीरेलमेंट्स हो गए हैं रेल मंत्रालय में, देखा है उनके मंत्री जी के अंतर्गत। हमने देखा है किस तरीके से ट्रेन हादसे हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं। और अब मुंबई में भी कुछ समय पहले बांद्रा स्टेशन पे भगदड़ हुई थी। अब यहाँ पर देख रहे हैं। कब तक हम लोग इस पे आंख पे पर्दा डालकर उनसे जिम्मेदारी नहीं तय कराएंगे। सरकार को ये जवाबदेही बनती है कि किसी तरीके की जवाबदेही तय हो। The Modi government is as usual trying to engage in a cover-up.
This is what the Modi government repeatedly does. First, it refuses to accept that anything has happened. It says these stampedes are a rumor. Then it says some people may have been injured. Then it is finally forced to accept that a few people may have died. This is a typical example of how the Modi government refuses to fix accountability, refuses to establish responsibility, instead only engages in a cover-up. The Modi government has resoundingly failed to ensure proper crowd management, whether it is at the Kumbh or whether it is people who are journeying to the Kumbh Mela. What has happened at the New Delhi railway station once again illustrates the Modi government's approach of minimum governance, maximum publicity. We demand that responsibility is established. We demand that the government is accountable, makes itself accountable. We demand that correct numbers are given about those who have lost their lives. To be so callous about a situation in which loss of life has occurred is deeply insensitive and cruel. और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि पूरे देश में जब भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, हमारी पूरी सरकार उसकी लीपापोती में लग जाती है। इस पूरे मामले में आप देखिए, रेल मंत्री जी घटना के बाद भी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बराबर सफाई दे रहे थे, ऐसे जैसे कुछ हुआ नहीं। एलजी साहब ने अपना ट्वीट करके 29 मिनट के बाद ट्वीट एडिट कर दिया, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ नहीं। तो लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? महाकुंभ में भगदड़ में लोग मर जाएं, फिर कहा जाएगा उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। 17 घंटे तक उत्तर प्रदेश की सरकार स्वीकार नहीं करेगी कि कुछ हुआ है। दिल्ली में, देश की राजधानी में प्लेटफॉर्म पे भगदड़ से लोग मर जाएं, रेल मंत्री कहेंगे कुछ नहीं हुआ।